गाइस, वेलकम टू माय थर्ड ब्लॉग। और अभी ख़त्म हुआ है मेरा इंटरव्यू, जो कि ठीक गया है। ऐसा अच्छा गया। इंटरव्यू ख़त्म हुआ है मेरा, और सिर्फ 10 ही मिनट का था, ज़्यादा लंबा नहीं गया। और इस समय जब आपके घर में कामकाजी लोग हों, जिनका ऑफलाइन काम चल रहा हो, तो आपका घर कैसा होता है अभी दिखाती हूँ। लेकिन एकदम शांति से जाएंगे हम लोग, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। माउथ से स्टार्ट होके एनएस तक आएगी। इस समय दोनों लोग ही अपने ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मम्मी भी और मीतू मौसी भी। और मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है, तब मैं खाली घूम रही हूँ। मैं सोच रही हूँ आज दिन में थोड़ा सा कुछ अच्छा सा बनाऊँ, क्राफ्ट का आइटम। थोड़ा सा जो क्लॉक है ना कमरे में की, थोड़ी इतनी अच्छी लग नहीं रही, तो मैं सोचा मेरे कमरे की क्लॉक है तो अच्छी तो होनी चाहिए। तो सोची थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी स्प्रे पेंट से, भी दिखाऊँगी मैं। और मैं सोच रही हूँ कि आज ही जाके इस फ़ोन के लिए एक माइक लेके आऊँ, क्योंकि मेरी आवाज़, एक तो मैं बहुत धीमे बोलती हूँ ना, तो अच्छी सी क्लियर सी नहीं आ रही, मैं देख रही हूँ वीडियोज़ में। तो सोच रही हूँ उसके लिए कुछ करूँ, और आपको दिखाती हूँ कि मेरा चिक्कू क्या कर रहा है। सो रहा है अभी, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बेचारी थक जाती, रात भर घर में घूम घूम के नाटक भी तो करना है ना उसे। तो मैं सोच रही हूँ आपको थोड़ा दिखा दूँ अपने कुछ आर्ट के आइटम्स। देखोगे? आओ चल दिखते हैं। अरे हाँ, मैंने तो बताया ही नहीं कि अगर आप लोग को मुझसे बेसिक इंटरव्यू टिप्स लेने हो तो मुझे बताइएगा। मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैंने दिए होंगे कम से कम 6-7 इंटरव्यू दूँगी। मैं बहुत कॉलेज की फॉर्म भरती रहती हूँ ना, अच्छा देना चाहिए, पता है, थोड़ा सा खुलते हैं। खास करके मुझ जैसा इंसान जो कि इतना इंट्रोवर्ट हो, उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं सब। मज़ा आती है इंटरव्यू में से। एक बार दोगे ना तो टेंशन सी होती है, पर फिर बाद में भी टेंशन रहती है, ऐसा नहीं टेंशन चली जाती है, पर उतना डर नहीं लगता जितना पहले लगता था। अब मैं बोल सकती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको मेरी क्राफ्ट की चीज़ें। तो जो पहली चीज़ जो मैंने बनाई है क्राफ्ट में, वो ये है, एक पर्स टाइप का है, जो कि मैंने बनाया था मैरिज सेरेमनी के बेस पे। तो जैसे मैरिज के जो फंक्शन होते हैं, उसमें जो लोग होते हैं, वो इस तरह से बनाया गया था कि जैसे उनके पास जैसे खाने की प्लेट होती भाई, हाथ में जूस होता है एक हाथ में, और बातें करने जो टाइम का होता है पर्स पकड़ने का ना, तो मैंने इसे बैंगल में डिज़ाइन किया कि आप इस पर्स को ना हाथ में ऐसे पहन के भी घूम सकते हैं। और ये पर्स मुझे सबसे अच्छा, मुझे सारे अपने मॉडल में ये अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने ना इसमें काफ़ी मेहनत करी है। जैसे कि मैं बताती हूँ, ये जो ऊपर के जो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे आप लोगों को, ये मैंने ना किसी भी उससे नहीं बनाया, जैसे कि कैंची और फेविकोल का यूज़ नहीं किया ऐसे मैंने। ये सब बने हैं ऑरिगेमी से। ऑरिगेमी एक आर्ट होती है जिसमें आप पेपर को बेसिकली इसे फोल्ड करके बना देते हैं कुछ भी, आपको उसमें सीजर और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैंने ऑरिगेमी दिखाई गई है। और जो फूल हैं ये बनाया है बेसिकली नॉर्मल पेपर कटिंग से। और यहाँ पे जो मैंने इस पर्स को अटैच करने के लिए दिया है फ़ैन टेक्निक, और फ़ैन टेक्निक मैंने इसके यहाँ पॉकेट्स में भी दी है, आप देख सकते हैं। और पॉकेट्स के अंदर आपको जो डिज़ाइन दिख रहा होगा ये वाला, ये मैंने बनाया है मैट टेक्निक से। मैट टेक्निक भी ऑरिगेमी के ऐसे अंदर आ सकती है, कह सकते हैं, वैसे अलग टेक्निक है वो। और यहाँ मैंने दिया है ट्रांसपेरेंट पॉकेट, जिससे कि आपको कुछ ऐसे शो का रखना हो ना, तो इसे और अच्छा लगेगा यहाँ पे। और जो मैंने की चेन दिया है यहाँ पे, ये पूरा उसका बना है, वो नहीं होते आइसक्रीम स्टिक्स, उसका है। तो जैसे एक आइसक्रीम स्टिक थी, उसके ऊपर मैंने दूसरी आइसक्रीम स्टिक्स को कट कर कर करके इसमें लगा दिया है। और जो पेपर क्लिप होती है उसका मैंने हैंडल बनाया है, ओपन होता है, पर मैं ज़्यादा करूँगी नहीं क्योंकि पेपर का ये ना बेसिकली ज़्यादा हार्ड तो है नहीं कि टूट सकता है। और ये जो देख रहे हैं हैंडल जो बनाया है, ये मैंने बनाया है उसका, जैसे कि वो नहीं करते हैं वो, जैसे चोटी कूदते टाइप की हैं, तो वैसे वो वाली आर्ट है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हल्की डिफरेंट होती है कि इसमें आप 4 कलर पेपर्स लेते हैं। 4 पेपर से मिलके ये बनाया है मैंने। और ये जो रोप दिया है, इसमें मैंने चेन वाला करा है आर्ट। चेन स्टिच अगर दिख रही होगी तो बता दूँगी कैसे करा था ये वाला। और बैंगल तो मैंने बेसिकली नॉर्मल बैंगल बनाया है और ऐसे अटैच कर दिया है। तो ये मेरा नेक्स्ट मॉडल है, ये मैंने बनाया था फुटबॉल टीम के लिए, ट्रॉफी डिज़ाइन करी थी मैंने। और ये पिंक इसलिए क्योंकि मैंने ये उसके लिए करी थी, फीमेल फुटबॉल टीम के लिए। तो मैंने कोशिश करी थी कि जो फीमेल वुमेन एम्पावरमेंट है ना, उसको सपोर्ट करते हुए। तो ये जो मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट शीट का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है रेज़र टेक्निक का, और ये पाइपिंग लगाई है यहाँ पे, ये से बॉल जैसे शो के लिए लगाई, इनका कोई ऐसे मीनिंग खास नहीं है। और ये मैंने हेक्सागन बेस लगाया है,
ये जो नेट दिखाया है मैंने वो सिंबल के रूप में दिखाया है कि जो नेट है वो टूट गया है फुटबॉल की फोर्स की वजह से, वो थोड़ा सा वैसे गॉडी टाइप का है। और ये मैंने यहाँ पे फुटबॉल अटैच करी है और ये स्टार दिखा रखा है क्योंकि ये हमारा गोल था जो कि अचीव हो गया है। और जो फैन दे रखा है पीछे वो आपका वेव ऑफ सक्सेस को शो कर रहा है। तो ये जो मॉडल है ये मैंने ये दिखाया है कि इसे जितनी भी सोशल वाले जो बाउंड्रीज होती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन होती है, सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट बता रही हूँ कुछ ऐसा। मैं ऐसे कोई वो नहीं होगी नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति टॉपिक मिला था मुझे इसलिए बनाया मैंने, मैं नारी शक्ति वाली टाइप की नहीं हूँ, ठीक है। तो ये जो होती है वो फीमेल में जो जितनी भी सोशल बाउंड्रीज होती हैं जो कि समाज खड़ी कर देता है, जो दिखती नहीं है लेकिन होती हैं, तो उन बाउंड्रीज को पार करके ये ट्रॉफी जीती है उस लड़की ने। और यहाँ पे मैंने वो इस्तेमाल किया है वो वाला किसे कुछ क्रीपिंग टाइप का कहते हैं, मैं भूल रही हूँ, वर्ड आएगा तो बताऊंगी। ये जैसे है तो 2D शेप ही लेकिन 3D लग रहा है क्योंकि सिर्फ उसकी वजह से। और बाकी ये मॉडल वैसा ही है, फीमेल से इंटरेस्ट रिलेटेड है, तो जब एक्सप्लेन करना होगा तो आप कुछ भी डाल दीजिए, वो रिलेट हो जाता है। ये मैंने बनाया था पार्क, जो किंडरगार्टन में बच्चे थे छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए बनाया था, डिज़ाइन किया था मैंने। तो ये जो बाहर देख रहे हैं ऐसे फोल्डेड पेटल्स टाइप की हैं, तो मैंने ये लिया था पार्क जो कि इंस्पायर्ड है सनफ्लावर से। सनफ्लावर नहीं होता है, उससे इंस्पायर्ड है, इसलिए उसकी पेटल टाइप का कर रखा है। और क्यों, तो मीनिंग ये रहा है इसके पीछे कि बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, फूल की तरह नाजुक होते हैं, इसलिए फूल वाला दे रखा है, और कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये है दरवाज़ा पतला, क्योंकि आइवरी, वैसे दरवाजे में ना हमेशा ध्यान रखना कि आइवरी शीट का इस्तेमाल करें। मैंने बहुत पतला पेपर लगा दिया, ऐसे लेंस पेंज हो रहा है, पर आप लोग आइवरी शीट का इस्तेमाल करिएगा। और आइवरी शीट ना पता हो तो बताना मुझे, मैं दिखा दूँगी। ये मैंने यूज़ किया रिबन, जैसे रिबन बनाते थे ना हम लोग, वैसे रिबन की टेक्निक से मैंने पेपर को फोल्ड करके इसे हैजेस का रूप दिया है। ये मैंने बनाया था नॉर्मल सा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन गया है, छोटा छोटा रखिएगा अगर आप लोग बनाएंगे तो। स्ट्रीट लाइट टाइप की दिखा रखी है पार्क में। और ये मैंने पेड़ बनाया था। ये जो बीच में मैंने वो दे रखा है, ऐसे बच्चे होते नहीं ऐसे जाते हैं और पार्क में वो सैंड वाला होता है, यहाँ पे हम सैंड कासल बना सकते हैं, तो वो है। और क्योंकि ये सनफ्लावर से इंस्पायर्ड है तो इसमें कैटरपिलर तो होना ज़रूरी है। जैसे अगर ये बड़ा होता ना, मैं इसमें तो ज़रूर झूलती, मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। तो ये इसलिए मैंने जितने भी झूले बनाए हैं वो मैंने एक कलर स्कीम को फॉलो करके बनाए हैं। और ये जो छोटी सा गेट है जो मुझे बहुत क्यूट लगता है, ये वो वाला गेट, इसमें से यहाँ से जाओ फिर यहाँ से आओ, तो ये वो वाला गेट है। और ये वो वाला झूला है जिसमें से चढ़ के बच्चे दौड़ते हैं ना। मैं जीवन में कभी दौड़ नहीं पाई इस पर, पर ये मुझे अच्छा लगता है, मैंने बना दिया। और ये स्लाइड है, ये चेयर बना रखी है, बस अभी इसमें इतना ही काम किया है। और ये विंडोज़ हैं। और अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी लग रही होगी, थोड़ी सी लड़बड़ा सी रही है, वो इसलिए क्योंकि मेरी जीभ कट गई, मैंने सोते सोते काट लिया था इसलिए। तो मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ, मुझे कोई बोलने में डिफेक्ट नहीं है, बस थोड़ा सा जीभ कट गई है इसलिए ऐसी आवाज़ आ रही है। बहुत बहुत दर्द हो रहा था सच में, लेकिन मैं तब भी दर्द उठा के अपने मॉडल एक्सप्लेन करूँगी। ये मेरा मॉडल ऐसा है कि थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा ना। ये मैंने एक वर्कशॉप डिज़ाइन करी थी जो जिसमें लोग ऐसे क्राफ्ट कर पाते हैं। बेसिकली मैंने अपनी वर्कशॉप को देख के एक छोटा रूप क्रिएट करने की कोशिश करी थी। ये जो अलमारी आप देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे जो भी आर्ट की चीज़ें जो हम लोग कलेक्ट करते हैं बनाते हैं वो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और ये जो प्लास्टिक की मैंने शीट लगाई यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, वो मैंने शो किया है शीशे को, क्योंकि कांच तो भाई लगा नहीं सकते अब। ये जो छोटी छोटी विंडोज हैं जो कि हिलती भी हैं, वो मैंने पेपर से ही बनाई है। और इसमें भी मैंने अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट शीट लगाई है ताकि ग्लास का दे सकूँ मैं। ये मैंने बनाई है दूध छत्ती दिखा रखी है। और ट्यूबलाइट के उसके रूप में मैंने यहाँ पे पाइप लगा रखा है। ये बेसिकली छोटी सी टेबल बना रखी है मैंने, और इसमें ड्रॉर दे रखे हैं ताकि इसे क्राफ्ट काम कर सको, ठीक है। और ये मैंने एक छोटा सा स्टूल दिया है यहाँ पे, इसे लोग आएंगे देखने के लिए। लोग आते हैं, अगर आप काम कुछ अच्छा करना चाहेंगे, लोग आपको परेशान करने जरूर आएंगे, ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, तो वो यहाँ बैठ सकते हैं कोने में। और ये मैंने आपकी छोटी सी टेबल बनाई थी, चेयर। तो जो लेग्स हैं इसके अंदर वो लगा है, पेपर क्लिप्स लगे हैं, पाइप लगे हैं, पेपर है, और वो आइसक्रीम स्टिक है। वो खड़ी हो जाओ, हाँ। तो यहाँ पे मैंने SP लिखा है, क्यों, क्योंकि शुभी पाठक करके ऐसे नाटक है वो लिख रखा है। और यहाँ पे मैंने वो रेजर से कट करके डिज़ाइन दे रखा है वॉल में। और जितने भी जो टिश्यू पेपर है ना, उसका मैंने पर्दे लगा रखे हैं। और ये वाला मूव भी करता है, ठीक है। तो इतना बनाया है। और नीचे मैंने मैट टेक्निक से फ्लोरिंग दिखा रखी है। और अगर आप सोच रहे हो कि मॉडल खड़ा कैसे है, अच्छी टेक्निक है, देखो ये टेक्निक मेरे को अच्छी लगती है, थोड़ा सा इसमें सपोर्टिंग टेक्निक है ये। और L टेक्निक का इस्तेमाल मैंने किया है बेस में। अगर आप लोग को ये टेक्निक जाननी हो तो मेरे को बताना कमेंट में, मैं बता दूँगी। मैं ऐसे ही ना क्राफ्ट के आइटम ऐसे बनाती रहती हूँ,
उसे होमवर्क मिलता है ना, तो उसमें बनाना पड़ता है। थोड़ा सा टॉपिक दे देंगे कुछ, और ऐसा नहीं इसे आप देख रहे हो कि मैंने स्प्रिंकल, मैंने रबर बैंड के क्यों यूज़ किए, मैं नॉर्मल स्प्रिंकल भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन वो नहीं है। आपको ना मटेरियल इतना कम देंगे, जैसे आपको रबर बैंड दे देंगे, पेपर क्लिप दे देंगे, तो उसी से बनाना है, तो लिमिटेड वाले में आपको बनाना पड़ता है ना, तो इसलिए छोटे मोटे मटेरियल का यूज़ करना ज़रूरी है। और हाँ, ये छोटी सी रग मैट है जो कि मैंने, वो थ्रेड आता है ना, थ्रेड की पहले मैंने चेन बनाई और चेन को फिर मैंने ऐसे क्विल करके इसमें लगा दिया। ये मैट है जो कि बिलोंग करता है इस स्टूडियो को, इसी में गिर गया था। तो अब मैं एक्सप्लेन करूँगी अपना ये वाला मॉडल। ये पूरा मॉडल नहीं है, ये वो है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने ना मेरे को कैट गिफ्ट करी थी मेरे बर्थडे पे, तो मैंने सोचा इसको डेकोरेट कर देती हूँ, है ना। तो ये वो होते हैं ना, कार्ड पेपर आता है, उसके मैंने फ्लावर बनाए हैं। बड़े उससे ईजी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं ना, तो जैसे गुच्छे टाइप के लगते हैं ना, तो ऐसे फूले फूले तो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये येलो में है, ये रेड में है, और ये छोटी सी बिल्लू है। और यहाँ पे भी मैंने वही चेन स्टिच करके पेपर को क्विल कराया। और ये मैंने बनाया था छोटू सा मिनिएचर गुलदस्ता। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इसे कहाँ रखूँ, तो मैंने बिल्लू को दे दिया। और ये मैंने डिज़ाइन करी थी गोवा बीच के लिए सैंडल। ये यहाँ पे मैंने दिया है वो क्रैब नहीं होता है, तो क्रैब के हैंडल का मैंने स्ट्रैप बनाया है। और मैं पहले बता दूं कि जितनी भी जो पूरी सैंडल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो जो A4 शीट्स होती हैं ना, पतली वाली एकदम लिंजू पिंजू, वही इस्तेमाल हुई हैं, और कुछ ऐसा खास इस्तेमाल नहीं किया। पूरा पेपर से बना है मॉडल। ये मैंने पेपर के रोल बना के रखे ताकि वो ग्रिप का शेप आए, थोड़ा वेव का भी शेप आ जाए। ये मैंने छोटी सी अम्ब्रेला लगाई है ताकि बीच का इफेक्ट दे सकूँ। और यहाँ पे मैंने वेव्स दिखाई हैं, जो कि थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर नहीं था ना उससे स्टार्टिंग में, तो मैंने ऑरेंज दिखा दी। वैसे होना तो ब्लू चाहिए था क्योंकि वेव तो ब्लू होती है ना। और ये मैंने स्ट्रैप दिखाया था जो कि पैर में बांध सकते हैं। और ये छोटी सी हील है, बस इतना ही है मॉडल छोटू सा। ये मैंने बनाया था नेल जोन, जिससे आप किसी मॉल वॉल में जाते हैं तो वहाँ पे से फैशन विंडो नहीं लगी रहती है बाहर एडवर्टीजमेंट के लिए, तो वैसे मुझे नेल का बहुत ज़्यादा शौक है ना, नेल पेंट्स का, तो मैंने नेल पेंट के लिए बनाई थी। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये जो स्पार्कल टाइप का दिख रहा है ना, ये जो रबर बैंड मिलते हैं ना, तो मैंने रबर बैंड को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। उसके बाद मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो लगेगा कि हाँ थोड़ा सा स्प्लैशी पेंट टाइप का है। ये मैंने पेपर क्लिप से नेल का डिज़ाइन दिखाया है। और ये बीच में मैंने एक खूब लंबा सा पेंट, नेल पेंट का ब्रश दिया है ताकि पता चले कि हाँ नेल पेंट की शॉप है। ये मैंने छोटे छोटे नेल पेंट का वो बना रखा है रखने के लिए। और ये मैंने ऊपर से डेकोरेशन का आइटम दे रखा है। थोड़ा सा ना नहीं गिर गया, देख रहे हो ना, बहुत अच्छे से रखा नहीं था मैंने, इसलिए गिर गया था, टूट फूट गया। और यहाँ पे मैंने रेजर टेक्निक यूज़ करी है नाम लिखने के लिए। काफ़ी उसमें मेहनत लगती है, तो अगर आपको रेजर टेक्निक प्रैक्टिस करनी है तो डेली करिएगा, क्योंकि अगर इसकी प्रैक्टिस छूट गई या नहीं हो पाए तो फिर अच्छे से हो नहीं पाता है। मेरे को काफ़ी टाइम लगा, तो अब मुझे आ गया है। और जैसे ये मैंने इसलिए बनाया था, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाया था, कोई मॉडल नहीं है। जैसे कि कोई ऐसे मॉल वॉल बनाना है, तो मॉल की दीवारें होती नहीं है, काफ़ी फैशनेबल टाइप की होती हैं, तो उनके लिए बनाया मैंने ये बेबी पैटर्न। ये नॉर्मल ब्रिक वाला पैटर्न है और ये बेबी वाला है। तो फिर आज के लिए इतने क्राफ्ट के आइटम ठीक हैं। बाकी अगर और अच्छे लगेंगे तो बताइएगा, मैं कमेंट में और दिखा दूँगी। अच्छा हाँ, एक और है, मैंने वो लैम्प बनाया था, लैम्प टाइप का। ये मैं बना रही थी ना, एक गर्ल का फेस बना रही थी पूरा कट वट करके। अब यहाँ पे उसकी आईज आएंगी, नोज़ आएगा, लिप्स आएंगी, और थोड़ा सा हेयर एक्सेसरी मैं दूंगी उसे। थोड़ा सा वो बना रही हूँ, कहते नहीं है मदर गॉडेस टाइप की, जो अर्थ वाली होती हैं वैसी टाइप की, तो वो बना रही हूँ। और इससे बना रही हूँ, इसे कहते हैं पेन नाइफ। अब वो कहीं भी मिल जाएगा इजली, पर बहुत शार्प होता है, पता है मेरे को तो पहले बहुत डर लगता है इससे, पर अब मुझे देख रहे हैं ना, वो हैंग करने के लिए वो एक रोल था जो कि पंखे वाले उसमें डब्बे में मिला था मुझे, तो मैंने पोस्टर कलर से पेंट किया है। और जो नायलॉन रोप होती है ना, उसको नीचे खोल दिया है, तो खोल के ना वो ऐसा वाला टेक्सचर आ गया है। और ऊपर मैंने गूंद दिया है, तो गूंद के ऐसा टेक्सचर आ गया है। तो वैसे बस लटकाने के लिए है। जो ट्विंकल वाली लाइट्स आती है ना, अगर वो इसके अंदर डाल देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं अपने अगले ब्लॉग के लिए सोच रही हूँ, जो कि मैं कल बनाऊँगी। मैं डेली ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ कल मैं वो दिखाऊँ, छुकू नहीं है, थोड़े उसके ट्रिक्स दिखा दूँगी, थोड़े बहुत ही आते हैं उसको। और थोड़ी छुकू की बैक स्टोरी बताऊँगी, ठीक है, तो वो बता दूँगी मैं। और कुछ अच्छा जानना होगा तो मुझे कमेंट में बताइए। मेरे को उतने आइडियाज़ नहीं आ रहे ना, क्या टॉपिक उठाऊँ क्या ना उठाऊँ। मैंने कहा था मैं अपने नाना का योगा दिखाऊंगी ना, मैं उठने वाली थी आज, मैं उठ ही नहीं पाई, मैं सोती रह गई। और मेरी गलती नहीं, मुझे किसी ने उठाया भी नहीं। मुझे उठाती तो मैं उठती, क्यों नहीं उठती, मैं उठ के योगा करती। मैं भले ही मैंने 2-3 महीनों से योगा नहीं करा है, लेकिन मैं करती। तो मैं सोच रही हूँ कल तो मैं अलार्म लगा के उठूँगी, किसी पर भरोसा नहीं करूँगी। किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए आपको, लोग उठाते नहीं है, लोग खुद ही अकेले चले जाते हैं वॉक करने पार्क में। आजकल तो चुकू भी मेरे को उठाना नहीं आता सुबह।
पहले आता था, अब तो उसने सोच लिया कि भाई इस लड़की से तो उम्मीद ही नहीं करनी, उठती नहीं है, तो जाएगा सीधे मीतू मौसी को उठाएगा और उसको लेके वॉक चला जाएगा। लेकिन कल मैं उठूँगी, मैं योगा करूँगी और मैं वो दिखाऊँगी। तो या तो कल का व्लॉग योगा से रिलेटेड होगा या फिर छुटकी से रिलेटेड होगा। उठ गई तो योगा वाला, नहीं उठ पाई तो छुटकी वाला। ठीक है, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग। बाय बाय।